नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुवपाल दीक्षित आज आपके साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर चर्चा करूंगा। जी हाँ, मातृभाषा दिवस। मातृभाषा दिवस की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इस पर थोड़ी चर्चा कर ली जाए, फिर बाद में मैं मातृभाषाओं की चर्चा करूंगा। 1952 में बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश है, उस वक्त तो वो पाकिस्तान में था, वहाँ ढाका यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी ढाका यूनिवर्सिटी के कुछ विद्यार्थी और सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा बांग्ला भाषा, अपनी मातृभाषा के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए संघर्ष किया जा रहा था, आंदोलन किया जा रहा था। 21 फरवरी का दिन था, काफी कुछ आंदोलन हुआ और इस आंदोलन में को दबाने का प्रयास प्रशासन द्वारा किया गया, जिसमें बहुत से बांग्ला भाषी युवक विद्यार्थी शहीद हो गए। और उन्हीं शहीदों की स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए यूनेस्को ने 1999 में 1999 में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और पहली बार 2000 में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया गया। मातृभाषा दिवस, वास्तव में भारत ही एकमात्र एक ऐसा देश है जहां भाषाओं की उपलब्धता इतनी बढ़िया है। यहाँ अगर हम देखें भारत के जन की जो है मातृभाषाओं की चर्चा अगर की जाए तो संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाएं तो रखी गई हैं, लेकिन यहाँ तक हम सीमित नहीं हैं। 22 भाषाएं तो संविधान ने रखी है। यहाँ पे 105 से अधिक भाषाएं भारत की ताकत है। हमारे यहाँ 105 से अधिक भाषाएं हैं जो हमारे देश की, भारत की ताकत है। और बोलियां, उपबोलियां की अगर चर्चा की जाए तो लगभग 700 से 800 तक पहुंचती है। लेकिन फिर भी किसी न किसी रूप में हमारे यहाँ जो शिक्षण कार्य है वो मातृभाषा पे ना चल के विदेशी भाषा को स्वीकृति देने वाले राष्ट्र के रूप में है। और विज्ञान, तकनीक, विधि कार्य, ये सब जो है हमारे अंग्रेजी भाषा में होते हैं। वास्तव में ऋग्वेद में एक सूत्र है, वो कहता है मातृभाषा, मातृ संस्कृति और मातृभूमि तीनों सुख कारिणी देवियां हैं। मातृभाषा, मातृ संस्कृति, मातृभूमि तीनों सुख-कारिणी देवी हैं, जो हमारे, उनका महत्व तभी है जब हमारे हृदय आसन पे विराजे। मातृभाषा निश्चित रूप से एक पवित्र सरोकार है और पर हमारे भाषाई गौरव को अंग्रेजी भाषा ने, अंग्रेजी बोलने वालों ने हमारे भाषाई गौरव को इतना कुंद कर दिया है, मद्दा कर दिया है कि हम आज सिर्फ अंग्रेजी बोलना अपना अभिजात गर्व महसूस करते हैं। जो अंग्रेजी बोलता है हम उसके सामने नतमस्तक होते हैं। ऐसे में मातृभाषा दिवस की उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। 2002 में यूनेस्को ने भी एक नारा दिया था कि भाषाओं की, 2002 में यूनेस्को एक नारा दिया था, भाषाओं की आकाश गंगा में हर शब्द अपने आप में एक सितारा है। लेकिन भारत का एक दुर्भाग्य है कि देशज भाषाओं के अनेक सितारे असमय टूट रहे हैं और हम टूटते हुए सितारों को देख के अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का सपना सजे हुए अनजान बने। विदेशी भाषाओं के बारे में अगर हम बात करें, इनसे मानसिक गुलामी बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रजनीश कुमार शुक्ल ने स्पष्ट कहा कि मातृभाषा अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और संस्कृति की संजीव संवाहक होती है। भाषा, मातृभाषा जो है संस्कृति की संजीव संवाहक होती है। ये व्यक्तित्व का निर्माण, विकास, उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान बनाती है। भाषाई सांस्कृतिक विविधता जो है भारत में इतनी ज्यादा है कि हमें उसके प्रति जागरूकता लेनी पड़ेगी। यहाँ के भारतीय भारतीय जनता जो है उसमें अधिकांश बहुभाषिक है। दक्षिण भारत में तो एक ही व्यक्ति 5-5, 6-6 भाषाएं जाता है। पूर्व राष्ट्रपति पी नरसिम्हा राव जी 18 भाषाओं के जानकार थे। भाषाओं का यहाँ पे आपस में एक दूसरे से संबंध है। दक्षिण भारत की भाषाएं देखें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उत्तर भारत की भी भाषाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भी एक बार कहा था, उनने अपने अनुभवों, एक्सपीरियंस पे एक बार चर्चा में कहा था कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित
और विज्ञान की शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त की। देखिए, मातृभाषा का महत्व जो है, पूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत ही स्पष्ट सहज तौर पे कर दिया कि अगर मुझे विज्ञान और गणित की भाषा अपनी मातृभाषा में ना मिलती, वो साफ कह रहे हैं, तो मैं इतना अच्छा वैज्ञानिक नहीं बन पाता। अब इन्हें सशक्त बनाना जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं, ये अच्छा है कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है 2020, इसमें स्थानीय भाषाओं पे महत्व दिया गया है, उनको बुलंद करने का प्रयास किया जा रहा है, और बोलियां, उपभाषाओं की गिनती जो है पूरे वर्ल्ड की जो है लाखों तक पहुंचती है, और सभी को संजोने का काम अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में किया जाता है। अब आप देखिए, अगर भारत की तुलना करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था, उसके बाद कई देश उभरे हैं, उसमें भारत भी है। लेकिन अगर हम भारत की तुलना चीन और जापान से करें, तो आप देखेंगे चीन और जापान के नागरिकों का जीवन स्तर, वहां सत्ता और समाज कार्य का निष्पादन क्षमता, राष्ट्रीय विकास में व्यक्ति का योगदान, और सारे का सारा भारत की तुलना में काफी ऊंचाई पे पहुंच गया है। वहां सरकार का बनना बिगड़ना, विज्ञान, ये सारी चीजें, बाजार व्यापार जो है, चीन और जापान अपनी मातृभाषा चीनी और जापानी में करते हैं। ऐसा ही एक और दृष्टांत देखने में आता है, 1949 में इजराइल बना, इजराइल का उदय हुआ। हिब्रू भाषा जो इजराइल की है पूरी पूरी लुप्त हो चुकी थी, कुछ लोग ही बमुश्किल दर्जन लोग जान पाते थे, लेकिन इजराइल ने हिब्रू भाषा को राष्ट्रभाषा की चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और देखिए इजराइल ने चमत्कार कर दिया, हिब्रू भाषा जीवंत है जो खत्म हो रही थी। आज भारत की भाषाएं जो हैं, भारत के जन मातृभाषाओं की अगर हम चर्चा करें, तो ये हम अभी भी गुलामी में जी रहे हैं, औपनिवेशिक मानसिकता और गुलामी के बीच में हम जी रहे हैं। वास्तव में 1800, इसकी शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी 1837 में, हमारे यहाँ अदालतों और शासन का काम फारसी भाषा में होता था, जिसको बदल के ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी लागू की। और वो जो 1837 में अंग्रेजी की शुरुआत हुई थी, उसकी बेड़ी से आज भी हम उबर नहीं पाए, उसकी बेड़ी में आज भी हम बंधे हुए हैं। और अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं आज़ादी का, लेकिन आज भी अमृत महोत्सव में भी कहीं ना कहीं हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारे बैनर अंग्रेजी में बन जाते हैं। और ये जो है विश्वास हमारे यहाँ अधिकतर अभी भी एक लोगों के मन मानसिकता में एक विश्वास बना हुआ है कि अंग्रेजी बोलने वाले को ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। एक सर्वेक्षण भी हुआ था बहुत पहले, इसकी बात भी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा के पूर्व कुलपति गिरीश्वर मिश्र जी ने कहा है कि बहुत पहले एक सर्वेक्षण हुआ था, जिसमें पता चला कि अंग्रेजी बोलने वालों को जो वेतन मिलता है, हिंदी जैसी भारतीय भाषाएं बोलने वालों की तुलना में उनका वेतन 4 गुना अधिक होता है। अब देखिए, जैसे उन्होंने जो बताया सर्वे के आधार पे, अगर मुझे 100 रुपये वेतन मिल रहा है, तो मेरे साथी अंग्रेजी बोलने वाले को 400 रुपये वेतन मिलेगा। और ये है भी, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए, भारत में जो अंग्रेजी बोलने वाले हैं, भारत में जो भाषाई संख्या के आधार पे 44वां नंबर है। देश की कुल 12% जनता अंग्रेजी को बोलती समझती है, अंग्रेजी को जानती है, और हम सब उसके बाद भी 12% बोलने वाले हैं अंग्रेजी वाले। 44वां नंबर है वह संख्यात्मक दृष्टि से अंग्रेजी का भारत में। लेकिन हम अंग्रेजी देवी, इंग्लिश देवी जो है, उसकी उपासना में लगे हुए हैं। व्हाइट कॉलर सर्विस से, सफ़ेद पोस्ट नौकरी के लिए तो अंग्रेजी एक पासपोर्ट के रूप में बन गई है। आज भी आप देखिए, हमारे यहाँ भी जो बाई काम करने आ रही है, दिन रात काम करती है और अपने बच्चों को उसमें से बचत करके अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में पढ़ा रही है, जो कि उसकी हैसियत से कई गुना अधिक है। और हम ये भूल जाते हैं कि वास्तव में इसी तरह से अंग्रेजी भाषा की गुलामी बढ़ती जा रही है। आज़ादी के बाद से 75वां साल है, लेकिन हम सांस्कृतिक दुर्बलता, जो भाषाई दुर्बलता है, उससे उबर नहीं पाए। भाषा के सत्य से हम मुंह नहीं मोड़ पा रहे हैं। अंग्रेजी एक अकाट विकल्प की तरह हमारे उसमें बैठी हुई है कि हमारे हर विचार कार्य हम जो अंग्रेजी पे आश्रित हो गए। एक निर्णायक सी भूमिका है अंग्रेजी का कार्य, ज्ञान, व्यवहार, और इसमें अस्तित्व जो हमारा स्वीकार अस्वीकार करने की श्रेणी में। जो अंग्रेजी बोलता है उसको हम स्वीकार करते हैं, जो अंग्रेजी नहीं बोलता उसको अस्वीकार करते हैं। अगर हम देखें, सामान्य तौर पे गिरीश्वर मिश्र जी कहते हैं, मातृभाषा स्वाभाविक रूप से और बड़ी गहनता के साथ बच्चे के जन्म से ही उसके परिवेश में उपलब्ध रहती है।
बच्चा जन्म लेता है जिस परिवार में, वहाँ जो भाषा बोली जाती है वो अपने आप सीख जाता है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि स्कूल जाने के पहले, स्कूल में प्रवेश के पहले तक प्रत्येक बालक जो है, प्रत्येक बच्चे के पास जो है भाषा का प्रचुर शब्द भंडार हो जाता है। 3 साल की उम्र में बच्चे के पास 1000 शब्दों का भंडार हो जाता है, जो सहज ही निर्मित होता है, उसको कहीं सिखाना नहीं पड़ता, कोई पढ़ाना नहीं पड़ता, अपने आप 1000 शब्द भंडार उसके मस्तिष्क में समाहित हो जाते हैं। ज्ञान पाने की औपचारिक व्यवस्था अगर हम मातृभाषा से भिन्न किसी दूसरा भाषा में करते हैं, आपने 1000 शब्द भंडार बच्चे के दिमाग में स्टोर करे घर के वातावरण में, लेकिन जब हमने स्कूल को इंग्लिश मीडियम में डाला, अब उसके घर की भाषा और स्कूल की मातृभाषा और भाषा में अंतर आया, तो आप देखेंगे उसको बहुत कठिनाई होती है। कुछ बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को, आप मैक्सिमम बच्चों को कठिनाई होती है, बहुतायत में बच्चे दिक्कत में आते हैं, और इसलिए उनको देखेंगे आप, सीखने सिखाने का काम अनावश्यक रूप से कठिन हो जाता है। भाषाएं जीवन का अविभाज्य अंग है, इनको नष्ट होने से हमें बचाने का काम करना चाहिए। इस भाषा अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस पे शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के जो राष्ट्रीय सचिव अतुल कोठारी जी, वो बहुत सालों से काम कर रहे हैं इस पे। माननीय अतुल कोठारी जी और माननीय दीनानाथ बत्रा ने तो भाषाओं पे काफ़ी काम किया है और हिंदी भाषा की वकालत भी की है। कई संगोष्ठियाँ के अतुल कोठारी जी कह रहे आप अपने हस्ताक्षर हिंदी में करिए, अपनी दुकान का बोर्ड जो हिंदी में लिखिए, घर की नेम प्लेट, नाम पट्टिका हिंदी में लिखिए। ये सब आह्वान हम लोगों से करते आ रहे हैं अतुल कोठारी जी और दीनानाथ बत्रा जी, और मैं समझता हूँ लगभग 16 साल से वो हिंदी के प्रति एक मुहिम छेड़े हुए हैं और काफ़ी कुछ उसमें सफलता उनको मिली भी है। तो शिक्षा आयोग की रिपोर्ट में भी दौलत सिंह कोठारी ने 1964 में कहा था कि भारत को छोड़कर देश के किसी भी देश में भाषा, शैक्षणिक भाषा जो है, भाषा और विद्यार्थी के बीच में जो संबंध विच्छेद भारत में ऐसा कहीं नहीं है। बच्चे तेजी से मातृभाषा में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हैं, सीखते हैं, स्कूल का आनंद लेते हैं, उनमें आत्मगौरव बढ़ता है। लेकिन अध्यापक और माता पिता की पढ़ाई में सरलता से भाषा मदद करती है, स्कूल अच्छा प्रयास करता है, लेकिन हमने अंग्रेजी भाषा जो दी है उसके कारण स्कूल, शिक्षक, माता पिता और अभिभावक के बीच में तालमेल का अभाव नहीं है, जिसके कारण हमारे यहाँ शैक्षणिक अभिव्यक्ति का माध्यम जो भाषा है वो हमने विदेशी भाषा को रखा है, जिसका परिणाम आज भी हम भुगत रहे हैं। जो बच्चे अंग्रेजी में करते हैं उनमें और हिंदी भाषाई में एक गैप है, एक लंबी दूरी है। लेकिन नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, वो इस प्रश्न के प्रति संवेदनशील है और उसने कहा है कि हम मातृभाषा में शिक्षा का, शैक्षणिक परिसरों में मातृभाषा का स्वागत करेंगे। इसलिए उन्होंने स्थानीय भाषा की बात की है। मैं जबलपुर जहाँ का निवासी हूँ, यहाँ बुंदेली भाषा है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं, बुंदेली भाषा की बहुत बुरी गत है। यहाँ बुंदेली भाषा में यहाँ के किसी भी, यहाँ पे 5-5 विश्वविद्यालय हैं, सरकारी और प्राइवेट सब, लेकिन बुंदेली भाषा का यहाँ पे कोई योगदान नहीं। हमारे यहाँ हिंदी भाषा विभाग जो है उसमें बुंदेली भाषा की कोई बात ही नहीं करी। जबलपुर शहर में 75 से अधिक महाविद्यालय हैं, लेकिन बुंदेली भाषा पे कोई बात ही नहीं करता है। बुंदेली भाषा के नहीं, आपको एक विषय तो बुंदेली भाषा का रखना चाहिए, हिंदी भाषा के साथ में एक पेपर बुंदेली भाषा का रख नहीं। अब आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में बहुत से ऐप चलते हैं, बहुत से बुंदेली भाषा है, उनको हम बड़े मजे से सुनते हैं, लेकिन बुंदेली भाषा जो है उस पर कहीं अध्ययन अध्यापन नहीं हो रहा, तो धीरे धीरे गुमनाम होती जा रही है। हमारे यहाँ बुंदेली भाषा पे चर्चा करना चाहिए। हमारे यहाँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय और जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा विभाग को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जब लागू की थी और उसके तहत उनको पाठ्यक्रम का जो निर्माण करने का दिया था, भाषाई पाठ्यक्रम हिंदी भाषा का, उसमें स्थानीय आधार पे जैसे मालवा में मालवी भाषा रखा जाए, जबलपुर के क्षेत्र के आसपास में बुंदेली भाषा रखी जाए, रीवा में बघेली भाषा रखी जाए, निवाड़ क्षेत्र में निवाड़ी भाषा रखी जाए। इन भाषाओं को, स्थानीय भाषाओं को जब तक महत्व हम नहीं देंगे, इनको जब तक हम नहीं रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है उसकी सार्थकता सिर्फ 21 फरवरी को एक आयोजन के रूप में होकर रह जाएगी, इससे आगे हम जा ही नहीं सकते। इसलिए आज आप सभी के साथ में मैं इस चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि हर क्षेत्र की जो स्थानीय भाषा है उसको सरकार महत्व दे, शिक्षा में उसका महत्व मिले। बाकी सारी भाषाएं, अंग्रेजी भी खराब नहीं है, भाषाएं सब अच्छी होती हैं, सभी को पढ़िए, लेकिन
मूलतः अपनी मातृभाषा से हम ना हटें। यही हमारी बोली है, यही हमारी भाषा है, यही हमारा जीवन है। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और इस पे आप अपने कमेंट्स बॉक्स में आप कुछ ना कुछ अपना कमेंट करिए, जिससे कि मैं आपको नई-नई जानकारियाँ दे सकूँ और अपने आप में सुधार कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस की आपको शुभकामनाएँ।